हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग कताई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज की जो श्रृंखला है उसी को कंटिन्यू करते हुए पिछली क्लासेस में हमने यांत्रिक कताई के प्रकारों को पढ़ लिया था। आज की जो हमारी ये क्लास है वो रासायनिक कताई यानी केमिकल स्पिनिंग पर आधारित है। तो सबसे पहले हम अगर रासायनिक कताई की बात करें तो हमने ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो रासायनिक कताई है ये बड़े रेशों की कताई के लिए क्या की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। यानी इस कताई से हमें कौन से रेशे मिलते हैं, तो बड़े रेशों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट फाइबर, यानी कि फिलामेंट के रेशे। फिलामेंट के धागे अगर हमें प्राप्त करने हैं तो हमें कौन सी कताई करनी होती है, हमें ये रासायनिक कताई करनी होती है। और अगर हम बात करें तो ये जो रासायनिक कताई है रासायनिक रेशों के लिए ही यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है, तो आप बोलेंगे रासायनिक कताई हम लोग रासायनिक रेशों के लिए ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुष्क कताई की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमें एक चीज़ और अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जो हमारे संश्लेषित यानी रासायनिक रेशे होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्पिनरेट के छिद्रों से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तब हमको क्या मिलता है, रेशा प्राप्त होता है। तो वो चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी है। शुष्क कताई की अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, स्पिनरेट से तरल पदार्थ स्रावित होने के बाद उसे गर्म हवा से कड़ा करके कताई की जाती है या गर्म हवा से कड़ा किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं आप, कड़ा किया जाता है। अब इसमें जैसे कौन कौन से रेशे आ गए हमारे, तो अगर हम इस विधि से कताई की बात करें तो हमारा एसीटेट क्या है, तो ये एक रेयॉन का प्रकार है। एसीटेट हो गया हमारा, एक्रिलिक हो गया, आदि की कताई आदि। हमने ये देखा कि अगर हमने शुष्क कताई की बात करी तो हुआ क्या, हमारा जब जितने भी हमारे रासायनिक रेशे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्पिनरेट के महीन छिद्रों से गुजारते हैं। तो उनसे गुजारने के बाद उसको गर्म हवा दी जाती है जिससे क्या किया जाता है, रेशों को कड़ा किया जाता है। और यही हमारी कताई क्या कहलाती है, तो हमें हमारी शुष्क कताई कहलाती है। कौन सी कताई कहलाती है, शुष्क कताई कहलाती है। कौन कौन से रेशों की इससे कताई की जाती है, तो हमारा एसीटेट हो गया जो कि रेयॉन का एक टाइप है। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, एक्रिलिक हो गया। अब अगर हम आर्द्र कताई की बात करें तो आर्द्र कताई हमें क्या पता है, आर्द्र का मतलब ही होता है गीला, अर्थात गीले पोजीशन में क्या करना, रेशे की कताई करना। तो अगर हम आर्द्र कताई की बात करें इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, तो इसमें आप बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेशों को रासायनिक पदार्थ में डालकर इसमें रेशों को रासायनिक पदार्थ में डालकर कड़ा किया जाता है, जिससे होता क्या है, जिससे घुलनशील रेशे या पदार्थ अघुलनशील में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि रेशों को क्या किया गया, रासायनिक पदार्थ के घोल में डाला गया है, जिससे जो घुलनशील पदार्थ थे हमारे परिवर्तित किस में हो गए, अघुलनशील पदार्थ में परिवर्तित हो गए। और यही कताई हमारी क्या कहलाती है, यही कताई आर्द्र कताई कहलाती है। क्या कहलाती है,
यही कताई जो हमारी है ये क्या कहलाई, आर्द्र कताई कहलाई। अगर हम अगली विधि की बात करें जिसको हम लोगों ने मेल्ट या पिघली कताई के नाम से जाना है, तो जो तंतु तैयार करने वाले पदार्थ होते हैं इसमें क्या होता है, तंतु तैयार करने वाले पदार्थ को पिघलाया जाता है। पहले कौन सी प्रक्रिया की गई इस पे, तो जो तंतु तैयार करने वाले पदार्थ होते हैं उनको क्या किया गया, पिघलाया जाए और रेसे ठंडी विधि द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, और रेसे ठंडी विधि द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, पिघलाया गया, फिर रेसों को ठंडी विधि द्वारा क्या किया जाएगा, कड़ा किया जाएगा, कड़ा किया जाए। ठंडी विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको कड़े करेंगे, कड़े किए जाएं। मेल्ट कताई कहलाती है। इस विधि से किसका किया जाता है, तो नायलॉन हो गया हमारा, नायलॉन हो गया और पॉलिएस्टर हो गया। ठीक है, हमने रासायनिक कताई में कितनी विधियों के बारे में डिस्कस किया, तो रासायनिक कताई में हमारी 3 विधियां हो गई। पहली हमारी कौन सी है, शुष्क कताई, दूसरी कौन सी है, आर्द्र कताई, और तीसरी कौन सी है, मेल्ट कताई। शुष्क कताई में हम लोगों ने क्या देखा कि जो शुष्क कताई है इसमें निरेट से तरल पदार्थ स्रावित होता है, उसमें क्या की जाती है, गर्म हवा दी जाती है जिससे वो क्या हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। वही विधि हमारी क्या कहलाई, शुष्क कताई कहलाई। आर्द्र कताई में हमने क्या देखा कि रेसों को रासायनिक पदार्थ के घोल में क्या किया जाता है, डालकर कड़ा किया जाता है, और जिससे घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं, अघुलनशील में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सी कताई कहलाती है, आर्द्र कताई कहलाती है। अगर हम लोग बात करें मेल्ट की, तो मेल्ट कताई क्या होती है, तंतु तैयार करने वाले पदार्थों को क्या किया जाता है, पहले पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद उसको कड़ा किया जाता है। वो कौन सी हमारी कताई कहलाती है, मेल्ट कताई कहलाती है। किन किन रेसों की कताई मेल्ट से होती है, तो हमारी नायलॉन हो गई, हमारी पॉलिएस्टर हो गई। और इतनी चीज़ें हमें अपने दिमाग में बिठा के रखनी है कि जितने भी रासायनिक रेशे होते हैं उनकी कताई कौन सी की जाती है, रासायनिक कताई की जाती है। और हमें जितने भी रासायनिक होते हैं वो कोई रेशा नहीं मिलता, एक घोल होता है। घोल को हम लोग क्या करते हैं, इस मनीरेट के क्षेत्रों से निकालते हैं और तब जा कर के हमें क्या मिल जाता है, सीधे धागा मिल जाता है। ये हमारी प्रक्रिया हो जाती है। अगर अब हम देखें कि जो हमारी ये कताई है इसकी प्रक्रियाएं कितनी होती हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने यांत्रिक कताई को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब अगर हम लोग बात करें कि कताई की प्रक्रिया, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, धुनाई होती है, धुनाई, इसको क्या कहते हैं, कार्डिंग। फिर क्या होता है, कंघी करना, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिंग हो गया। धुनाई हमारी हो गई, इसको क्या हम लोगों ने बोला, तो कार्डिंग बोला। और फिर क्या हो गया हमारा, कंघी करना, इसको क्या बोला, तो कॉम्बिंग बोला। फिर क्या हो गया हमारा, खींचना हो गया, और खींचने को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग हो गया। फिर घुमाना, उसके बाद क्या होता है, या ऐंठना, इसको क्या बोलते हैं, रोविंग, और ऐंठना को क्या बोलते हैं, ट्विस्टिंग। फिर क्या हो गया, हमने घुमा लिया, फिर हमने क्या कर ली, लास्ट में हमने कताई कर दी, और कताई को क्या बोला जाता है, स्पिनिंग। ये है पूरा का पूरा कताई की प्रक्रिया, यानी कताई का प्रोसेस। ये कताई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रेशों की धुनाई करनी होती है जिससे उनकी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, अलग हो जाती है। उसके बाद कंघी कर लेते हैं, रेशों को क्या करते हैं, समतल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उनको खींचते हैं। खींचने के बाद उनको घुमाते हैं, थोड़ी सी हम ऐंठन दे देते हैं, ट्विस्टिंग दे देते हैं, और देन लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, कताई कर देते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। अब इस क्लास में हमारी कताई का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है हमारा, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है,
आपको फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आपको हमारी क्लास से मिलता है। पेड क्लास में एकदम सीक्वेंस में